नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मतलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 8-10 रोज़ कबल मैंने ऐसा एक प्रोग्राम किया था पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के इंतखाबात जो इस साल के 8 फरवरी को हुए थे उसके बारे में था, जिसमें उससे कुछ महीने कबल, मेरे ख्याल में दिसंबर 23 में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया था कि पीटीआई, उसकी रिकॉग्निशन कैंसिल कर दी गई थी और उससे जो उसका इंतखाबी निशान है, इलेक्शन सिंबल बैट, वो भी छीन लिया गया था। तो मजबूरन पीटीआई के जो उम्मीदवार थे 8 फरवरी के इंतखाब में, वो सब लोग इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़े थे और उनमें से बहुतों ने जीता। ये अलग बात है कि जब कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया तो उससे पहले उनमें से बहुतों ने एक दूसरी पार्टी थी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उसमें वो शामिल हो गए और उसके तौर पर अपने आप को पहचानने लगे। अब जैसा मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि पाकिस्तान का जो आइन है उसमें कौमी असेंबली या सूबाई असेंबलियाँ, उसमें कुछ रिजर्व्ड सीट्स होती हैं, यानी ख़वातीन के लिए, लेडीज़ के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए, अक़लियतों के लिए, और वो डायरेक्ट नहीं उनको मुंतखब किया जाता। उनको यही जो मेंबरान होते हैं जो चुन के आते हैं, वो उनका इंतखाब करते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि पहले से जो चुने हुए होते हैं वो जिस पार्टी के ज़्यादा होंगे तो वो रिजर्व सीट्स में भी उसी तनासुब से, उसी रेशो से उसके मेंबरान मिल जाते हैं उसको। अब क्योंकि पीटीआई के जो मेंबरान थे उनको तो पीटीआई का समझा ही नहीं गया था, तो उनको इस हक से महरूम रखा जा रहा था। तो उनकी जो रेशो से उनको मिलनी चाहिए रिजर्व सीट्स, वो उनको नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से दे गॉट एग्रीव्ड एंड अप्रोच्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और इसके बारे में मैंने प्रोग्राम किया था जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से ये सारी बातें पूछी और अपनी राय का इजहार किया था कि जैसे कि आर्टिकल 185 है पाकिस्तान के आइन की, उसके लिहाज से तो जो इंडिपेंडेंट मेंबर है, आइदर ऑफ नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, he cannot elect the people for reserved seats from minorities or ladies, women। तो इसीलिए अब वो उस वक़्त फैसला नहीं आया था, लेकिन वो ऐसा कह रहा था कि ये तो ऐसा हुआ कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, यानी वो जो 77 की बात है मैंने समझाया था, उसमें आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसको जैसे रिपीट किया जा रहा है। उसका ख्याल था कि वी शुड स्टिक टू द लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें यह है कि आज़ाद उम्मीदवार को ये हक नहीं दिया जा सकता। खैर, उसके बाद इसकी सुनवाई होती रही। कल इसका फैसला आ गया है। इसको सुनने वाली फुल बेंच थी, 13 जज साहिबान थे। चीफ तो जाहिर है चीफ जस्टिस इसकी सदारत वही कह रहा था, जस्टिस काजी फायज ईसा। और इसका जो फैसला आया है वो स्प्लिट है। अब मेजॉरिटी जो है वो पीटीआई वालों के जो मौक़िफ़ है उसकी हिमायत करती है और
इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इमरान खान की ये एक बहुत बड़ी जीत है। 13 में से 8 जज साहिबान ने इसके हक में फैसला दिया और कहा कि क्योंकि पीटीआई को उसका हक बनता था 8 फरवरी के इलेक्शन में एज अ पॉलिटिकल पार्टी टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, उससे महरूम किया गया था, जिसकी वजह से मजबूरन उनके लोग इंडिपेंडेंट वर्ग के लड़े थे। अदरवाइज दे वुड हैव ऑप्टेड टू कंटेस्ट द इलेक्शंस ऑन द पीटीआई टिकट। इसीलिए हम जो है इनको ये हक देते हैं कि वो, एक तो हम ये मानते हैं कि पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको ईसीपी डी रिकॉग्नाइज कर चुका था, उसको रीइंस्टेट किया गया है एज अ पॉलिटिकल पार्टी। और जो मेंबरान आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे लेकिन थे पीटीआई के, वो अगर पीटीआई में आना चाहें, पीटीआई के तरफ से रिजर्व सीट में से चुनना चाहें, इंतखाब करना चाहें तो कर सकते हैं। उनको एक एफिडेविट देना है नोटरी के आगे और फिर ईसीपी उनको पीटीआई का मेंबर समझ लेगी। ये एक बहुत बड़ी जीत है। अच्छा, ये मैं बताया स्प्लिट वर्डिक्ट है। 8 जजों ने इसके हक में फैसला दिया है, 5 जजों ने इसके खिलाफ, और उसमें चीफ जस्टिस भी शामिल है जो इसके खिलाफ है। लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो इसके हक में है, इसीलिए पीटीआई को ये हक मिल गया है। अच्छा, इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है उसमें अभी पीटीआई की गवर्नमेंट है, वहाँ पर वो रिजर्व सीट्स जो है ना वो पीटीआई के मेंबरान को दी थी, जो कि इलेक्शन कमीशन ने कैंसिल कर दिया था। और बाद में वो लोग पेशावर हाई कोर्ट गए थे, तो पेशावर हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को माना था कि क्योंकि वो इंडिपेंडेंट थे इलेक्शन से के वक्त, इसीलिए उनको ये हक नहीं दिया जा सकता। अब इस फैसले जो कल आया है इसकी रूह से वो जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उसको भी कल अदम करार दिया जा चुका है, यानी कैंसिल कर दिया गया है। अब नए सिरे से सारे मेंबरान जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं उनको मतलब अपने आप को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आई बिलोंग टू पीटीआई। और फिर इससे पहले जो उनकी नून लीग या पीपल्स पार्टी की अक्सरियत के बुनियाद पर उनको ज़्यादा सीटें मिल चुकी हैं, वो सारी सीटें कैंसिल की जा रही हैं और नए सिरे से फिर इस तनासुब से पीटीआई को एक पार्टी मानते हुए, उनके मेंबरान को उसका मेंबर मानते हुए नए सिरे से, अच्छा, पीटीआई से कहा गया है कि आप अपनी पसंद के, अपने रेशो से, अपने तनासुब से अपने मेंबरान के नाम दीजिए ताकि वो इलेक्शन कमीशन उनको एज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, एज अ मेंबर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव प्रोविंशियल असेंबलीज डिक्लेयर कर सके। ये इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जुडिशरी के लिहाज से भी एक बहुत बड़ी जीत है कि बावजूद इसके कि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान के खिलाफ है, इमरान खान को कोई भी रिलीफ देने के मूड में नहीं है, लेकिन जुडिशरी में कुछ लोग अब भी हैं जो हक का परचम बुलंद किए हुए हैं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।